नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, यह कहानी लक्ष्मीपुरा नामक गांव की है, जहां एक विधवा स्त्री रहती थी जिसकी उम्र 50 साल थी। फिर भी उसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी 5 जवान बेटियां थीं और पांचों ही बेटियां खूबसूरत थीं। उस महिला ने अपनी सभी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिलवाई और शांति से अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उस मां की बड़ी 3 बेटियां गर्भवती हो गईं। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। मित्रों, जब आप सुनेंगे कि इस 3 लड़कियों को गर्भवती करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। विजयनगर राज्य के लक्ष्मीपुरा की यह घटना सबका दिल दहला देने वाली थी। विजयनगर राज्य के राजा वीर धवल, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर लोग अपनी समस्या लेकर राजा वीर धवल के दरबार में आते थे। एक दिन सभा में राजा सभी गुहार लगाने वालों की गुहार सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक 50 साल की बूढ़ी महिला रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई थी। राजा उस महिला की तरफ देखकर बोला, मां जी, आप विलाप क्यों कर रही हैं? आपकी क्या समस्या है? उस महिला ने चारों ओर देखा और फिर उसमें अजीब खामोशी छा गई। उस महिला के कुछ न बोलने पर राजा का मंत्री गुस्से से बोला, मां जी, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आपकी समस्या क्या है? हमें बताएं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। वह महिला विलाप करते हुए राजा से कहने लगी, हे महाराज, मेरी समस्या बहुत बड़ी है और मैं सबके सामने अपनी समस्या नहीं बता सकती। मैं यह समस्या आपको अकेले ही बताऊंगी। वह महिला कहती है, हे महाराज, मैं एक विधवा महिला हूं। मैं अपनी 5 बेटियों के साथ रहती हूं। मुझे डर है कि कल को मेरी बेटियों के साथ कुछ हो ना जाए और कोई मेरी बेटियों के लिए समस्या पैदा कर दे। इसीलिए मैं अपनी समस्या आपको अकेले बताना चाहती हूं। राजा वीरधवल गंभीर विचार करने लगते हैं कि इस महिला की ऐसी क्या समस्या है जो ये सबसे सामने नहीं बताना चाहती है। राजा वीर धवल कहते हैं, आप चिंता ना करें, ये सभी मेरे ही आदमी हैं। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी आपको किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह महिला विलाप करते हुए कहती हैं, हे महाराज, फिर भी यह बात मैं आपको अकेले में ही बताऊंगी। तब राजा वीर धवल कहते हैं, इस महिला को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह अपनी समस्या मुझसे बता सके। फिर राजा वीर धवल का एक सिपाही उस महिला को राजा के कमरे में लेकर जाता है। जब वह महिला राजा के कमरे में जाती है तो राजा वीर धवल उससे कहते हैं, हे मां जी, अब बताइए, आपकी क्या समस्या है? राजा के इतना पूछते ही वह महिला राजा के पैरों में गिर पड़ती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। राजा वीर धवल कहते हैं, हे मां जी, आखिर बात क्या है? कृपया आप मुझे बताइए, तभी मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप फूट फूट कर रो रही हैं? मेरे राज्य में इतना दुखी भला कोई कैसे रह सकता है? आपका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मुझे अपनी समस्या बताएं। तब वह महिला विलाप करते हुए कहती है, हे महाराज, मैं एक विधवा स्त्री हूं। मेरे पति गुजरे हुए कई वर्ष हो चुके और मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी 5 बेटियां हैं। मैं लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती हूं और अपनी मेहनत मजदूरी से मुझे जो भी पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्च चलाती है। ऐसी मुश्किल जिंदगी में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैं ऐसी मुश्किल जिंदगी जी रही हूं। मेरी 5 बेटियां हैं और पांचों बेटियां कभी भी घर से बाहर नहीं जाती हैं। वह हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती है। मेरे और मेरी बेटियों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अभी मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी मेरी बेटी गर्भवती हो गई। जब मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ कि तुमने यह कैसा काम किया है। जब मैंने अपनी बेटी को खूब मारा तो मेरी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहती है, मैं नहीं जानती हूं कि यह कैसे हुआ। मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने कभी किसी का साथ नहीं किया।
मैंने कभी किसी से बात नहीं की। पता नहीं मेरे पेट में यह बच्चा कैसे आया। फिर वह महिला अपनी बेटी पर विश्वास कर लेती है। आगे वह महिला राजा से कहती है, मैंने अपनी बेटी पर विश्वास किया और फिर 9 महीने बाद मेरी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया और मैंने मजबूरी में उस बेटे की परवरिश की। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मेरी दूसरी बेटी बीमार हो गई और जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल दहल उठा। मैंने सोचा कि मेरी बेटियों के साथ यह क्या हो रहा है और यह सब कौन करता है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता था और मेरी बेटियां भी बाहर नहीं जाती थीं। मैंने अपना हाल भगवान पर छोड़ दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इसके बारे में पता चल जाए। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कुछ महीनों बाद मेरी तीसरी बेटी भी बीमार हो गई और जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है। यह बात सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह कैसे हो रहा है। उस महिला की कहानी सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है। राजा ने सोचा, यह कैसी समस्या है। वह महिला अपनी समस्या सुनाकर राजा के पैर पड़कर कहती है, हे महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जानना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत काम कौन करता है। हे महाराज, मेरी बेटियों के अपराधी को आप पकड़े। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पता नहीं कर पाई कि वह कौन है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तब राजा वीर धवल कहते हैं, हे मां जी, तुम बोल रही हो कि तुम्हारी तीसरी बेटी के साथ यह हरकत हुई। तुम्हें तो पहले ही आना चाहिए था, जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह समस्या हमें बताती तो तुम्हारी बाकी 2 बेटियों के साथ यह समस्या उत्पन्न नहीं होती, मगर अपने अपनी बदनामी के बारे में सोचा होगा। राजा वीर धवल कहते हैं, मां जी, आप जैसे लोग अपनी बदनामी की डर की वजह से इस तरह की बातों को छुपा लेते हैं जो अंदर ही अंदर आपको परेशान करती रहती है। लेकिन जब यह समस्या बहुत ही जटिल हो जाती है और बर्दाश्त नहीं होती है, तब आप जैसे लोग आकर बताते हैं, वह महिला रहती है। मैं मानती हूं कि मेरी गलती है। मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए, लेकिन मैंने देर कर दी और जब मेरी समस्या बहुत गंभीर हो गई तो मैं अब आपके पास आई हूं। हे महाराज, मेरी बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके गुनहगार का पता चलना चाहिए कि वह कौन है। मित्रों, राजा बहुत ही दयावान और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। राजा वीर धवल कहने लगे, हे मां जी, अब आप अपने घर जाओ। आज से यह परेशानी आपकी नहीं है, बल्कि यह परेशानी मेरी है और इस तरह की समस्या मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरे राज्य में कोई गरीब महिला पर अत्याचार कर रहा हो और उसकी रातों की नींद और चैन सुकून सब ले डूबा हो। मेरे राजा होने पर मुझे शर्म आती है, क्योंकि आपकी यह समस्या मुझे पता कैसे नहीं चली। मेरे राज्य में कोई इतना दुख सहकार कैसे जी रहा है। हे माता जी, आप अपने घर जाइए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा और आपके गुनहगार को आपके सामने लाऊंगा। मित्रों, फिर वह औरत वहां से चुपचाप अपने घर को चली जाती है। फिर राजा वापस आकर अपने सिंहासन पर बैठकर जाते हैं और बाकी जो जो लोग अपनी गुहार लेकर आए थे, राजा उनकी समस्या सुनने लगे। राजा समस्या तो सबकी सुन रहे थे, लेकिन उनका ध्यान उसी महिला की समस्या की तरफ था। वे सोच रहे थे कि उस महिला को इंसाफ अवश्य मिलना चाहिए। राजा लोगों की समस्याएं सुनकर जब खाली होते हैं तो वह अपने कमरे में जाते हैं और मंत्री को बुलाते हैं। राजा का मंत्री जब राजा के चेहरे पर चिंता देखता है तो वह कहता है, हे महाराज, ऐसी कौन सी बात आपको वह महिला बात कर गई है जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा चिंतित हो गए हैं। तब राजा वीर धवल कहते हैं, हे मंत्री, मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने आएगा तो हम उनको बहुत कड़ी सजा देंगे। मंत्री परेशान होकर बोला, हे महाराज, बताइए कि समस्या क्या है। मंत्री के पूछने पर राजा वीर धवन मंत्री को उस औरत की सारी कहानी सुना देते हैं और कहते हैं कि कोई दरिंदा है जो इस औरत की घर को दिमाग की तरह खा रहा है और उस दरिंदे का इतना साहस बढ़ गया है कि वह इस महिला की 3 बेटियों को गर्भवती कर चुका और उन तीनों को एक एक संतान हो गई है और उस महिला की बाकी जो 2 बेटियां हैं उनको भी उससे खतरा है। हे मंत्री, हमें पता लगाना होगा कि इस महिला के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। मित्रों, इसके बाद राजा और मंत्री यह सोचने लगते हैं
कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद मंत्री कहता है, हे महाराज, मेरे दिमाग में एक तरीका आया है। राजा कहता है, क्या? जल्दी बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री कहता है, हे महाराज, आपने यह तो सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं यह बात आपको कान में बताऊंगा। तो मंत्री राजा के कान में कुछ बताता है, यानी कि वह विचार जो मंत्री के मन में आया था वह विचार राजा के कान में बता देता है। राजा को मंत्री का विचार पसंद आया। इसके बाद वह मंत्री अपना भेष बदल कर एक बकरी लेकर उस महिला के घर जाता है। रात के लगभग 8 बज रहे होते हैं। तब मंत्री उस महिला के घर पहुंच जाता है। जब वह मंत्री महिला के घर पहुंचता है तो वह महिला उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए। तो वह मंत्री कहता है, हे मां जी, मैं उसी राजा का मंत्री हूं जिसको आपने अपनी समस्या बताई है। मैं अपना भेष बदल कर आया हूं ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब वह महिला रहती है, लेकिन मंत्री जी, आप ये बकरी लेकर क्यों आए हैं? तब वह मंत्री कहता है, हे मां जी, पहले आप मुझे अपने घर के अंदर तो आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मंत्री घर के अंदर आकर कहता है, आज हम इस बकरी का चारा बनाकर दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुपचाप देखते रहना कि वह मुजरिम कैसे पकड़ा जाता है। वह मंत्री कहता है, अब आप लोग जाकर आराम करिए। अगर हमारा यह प्लान कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह कौन। इसके बाद वह मंत्री उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर चुपके से उस घर से बाहर चला जाता है और जाते हुए उस महिला और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइए। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान होगा। जब मंत्री उसे बूढ़ी महिला के घर आया था तो अपने 2 सिपाहियों को साथ लेकर आया। घर से बाहर जाते वक्त वह अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि इस महिला के घर के आसपास पहरा लगाओ। मंत्री उस महिला और उसकी बेटियों को अच्छी तरह से समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि हमने क्या जाल बिछाया है। मित्रों, उसके बाद मंत्री राजा के पास महल में चला जाता। राजा वीर धवल इस समस्या को लेकर काफी चिंतित थे। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, तुमने उस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया जैसा हम चाहते थे। तो मंत्री बोला, जी महाराज, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हमने कर दिया। मंत्री कहता है महाराज, अब आप चाहिए और जाकर आराम की। तब राजा वीर धवन कहते हैं, मैं कैसे सो सकता हूं? जो मुझे परेशान करे जा रही उसकी समस्या सोचकर मुझे नींद नहीं आएगी। जब तक मैं उसे कमीने को पकड़कर उसको सजा न दे दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मित्रों, आधी रात का वक्त हो चुका था। तभी उस महिला के घर के पास एक साया सा लहराता है। वह शख्स उस महिला के घर के छत पर आता है और छत से घर में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब उसे देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। आधी रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था। उस सन्नाटे में बकरी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब बकरी की आवाज सिपाहियों को सुनाई दी जो पहरा दे रहे थे, तब उनको पता चल गया कि घर में कोई घुस गया है। उस बकरी को छत पर बांधने का यही मकसद था कि जब छत पर से घर में कोई आएगा तो बकरी जोर से चिल्लाएगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही तैयार हो जाएंगे। वह महिला और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी चिल्ला रही है। इसका मतलब कि घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह भी होशियार हो जाती हैं। जब वह गुनहगार घर के कमरे में आया तो उसने देखा कि सभी जाग रहे, इसलिए वह पीछे की तरफ भागने लग जाता। तभी मंत्री के 2 सिपाही जो पहरा दे रहे हैं वह पीछे से आकर उस शख्स को पकड़ लेते। उसने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके। जब सिपाहियों ने उसके चेहरे से उस कपड़े को हटाया तो वह महिला और उसकी बेटियां हैरान हो गई। मंत्री के सिपाहियों ने उसको पकड़ा और सुबह होते ही उसे राजा के दरबार में लेकर आए। राजा के दरबार में वह व्यक्ति घुटने टेक कर राजा के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में सिपाहियों ने हथकड़ियां लगा दी थीं। उसका चेहरा अभी भी काले कपड़े से ढका हुआ था। वह महिला और उसकी 5 बेटियां भी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब वह मुजरिम राजा, राजा का मंत्री, वह महिला और उसकी 5 बेटियां वहां मौजूद थीं। राजा फटकार लगाकर उससे बोला, क्यों तुझे मेरा कोई खौफ नहीं था? तुझे यह भी नहीं पता था कि जब तू पकड़ा जाएगा तो तेरी सजा मौत से कम नहीं होगी? राजा अपने सिपाहियों से उसके चेहरे का कपड़ा हटाने के लिए कहते हैं।
राजा कहते हैं, कपड़ा हटाओ ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरे राज्य में इतना कमीना कौन है जो एक मजबूर महिला की 3 बेटियों को गर्भवती कर दे। जब राजा के दरबार में उसके चेहरे से वह कपड़ा हटाया गया तो वह महिला उसके पास आकर उसके मुंह पर तमाचा मारती है और कहती है, हे दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं। यह तेरी सगी भतीजी है। उनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं जो मुंह दिखाने लायक नहीं है। चाचा होकर तूने ऐसा काम किया। चाचा बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या, बेटी क्या, तूने यह कैसा पाप किया है? वह महिला अपने देवर के मुंह पर तमाचा मारती है। राजा गुस्से से कहता है कि अगर कोई अजनबी होता तो हम समझते, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इनका बाप नहीं था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल रखना, उनके रिश्तों की फिक्र करता, लेकिन तुम चाचा ही आस्तीन के सांप बन गए। इसके बाद कहने लगा, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं। यह हमारे घर का मामला है। आप हमारे घर के मामले से दूर ही रहे राजा साहब। यह सुनकर राजा वीर धवल को गुस्सा आ गया। वह अपनी बंदूक निकालकर उसके कनपटी पर तान देते हैं और कहते हैं, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसके चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि महाराज, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मेरे भाई की तो शादी हो गई। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर बहुत जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझसे कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया। तब मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई मर गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल उन पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थीं। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी तो मैं खुद ही उनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सूंघने के बाद सब लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से घर में आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 2-3 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मुझे सोना होता था उसके साथ सो जाता था और फिर उसको उसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही न चले कि कुछ हुआ है। उसको वैसे ही कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस कमबख्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान तो अपनी भतीजियों की तरफ था। इसके बाद जब वह अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो राजा मंत्री को इशारा करता है। मंत्री अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को सजा मिल जाती है। फिर राजा उस महिला की तरफ देखकर कहता है कि माँ जी, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 2 बेटियों को यह दुख ना झेलना पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 3 बेटियों को वह खुशियां मैं दिलवाऊंगा जिनकी यह हकदार है। फिर राजा अपने सिपाहियों में से 3 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 3 सिपाहियों से इन 3 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह महिला विलाप करते हुए राजा का धन्यवाद करती है। राजा वीर धवल कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 2 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा।
मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनकी शादी करवा दूंगा। तो मित्रों, यह कहानी एक न्यायप्रिय राजा और कमीने चाचा की थी। मित्रों, इस कहानी से एक सबक सीखना चाहिए कि किसी पर कोई जुर्म होता है तो उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर वह कमजोर बना रहेगा तो दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि उससे बड़ा न्यायप्रिय और बुद्धिमान कोई नहीं है। जो भी उसकी आलोचना करता उसे सजा मिलती। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके महल में एक जादुई दर्पण है जो सच्चाई दिखाता है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे सच्चाई से डर नहीं। साधु ने दर्पण दिखाया। जब राजा ने उसमें देखा तो उसे एक क्रोधित, अभिमानी और स्वार्थी चेहरा दिखाई दिया। राजा चौंक गया और गुस्से से बोला, यह दर्पण झूठा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह दर्पण नहीं, आपका अंतरात्मा है। आपने वर्षों से अपनी आलोचना सुनना बंद कर दिया है, इसलिए सच्चाई आपको चुभ रही है। राजा को गहरा झटका लगा। उसने स्वयं की गलती मानी, साधु से क्षमा मांगी और प्रजा से माफी मांगकर अपना व्यवहार बदला। वह दिन राजा के जीवन का मोड़ बन गया। वह सच में न्यायप्रिय और विनम्र राजा बना। मित्रों, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे ना मानना और ना सुधारना सबसे बड़ी गलती है। आत्मबोध से ही आत्मविकास संभव है। मित्रों, भगवद गीता में कहा गया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो लेकिन पूरी श्रद्धा से भगवान का भजन करता है और गलती सुधारने की भावना रखता है तो वह साधु के समान है। मित्रों, क्या बार बार गलती करके प्रायश्चित करना चाहिए? सीधा उत्तर है नहीं। बार बार एक ही गलती करना और फिर प्रायश्चित करते रहना प्रायश्चित नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है और यह आत्मविकास में बाधा डालती है। प्रायश्चित का मतलब सिर्फ पछताना या रो लेना नहीं है। प्रायश्चित का असली उद्देश्य होता है गलती को समझना, उस पर पछताना और उसे दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना। अगर हम बार बार वही गलती करते हैं और हर बार सोचते हैं कि प्रायश्चित कर लेंगे, तो वह आत्ममुक्ति नहीं, आत्मछल बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में बार बार अपनों को दुख देता है, फिर रोकर माफी मांग लेता है। यदि वह अपने गुस्से पर काम नहीं करता, बार बार वही व्यवहार दोहराता है, तो उसका प्रायश्चित सच्चा नहीं माना जाएगा। मनुस्मृति कहती है, पुनः पुनश्च यह पापम प्रायश्चित्तम च कुर्वति स निन्द्यः स च त्याज्यः स वै पापात्पपिष्ठतः। जो व्यक्ति बार बार पाप करता है और फिर प्रायश्चित करता है वह निंदनीय है और वह सबसे बड़ा पापी माना जाता है। मित्रों, सच्चा प्रायश्चित केवल एक बार होता है जब वह जीवन में परिवर्तन लाता है। बार बार गलती करना और प्रायश्चित करना मन को धोखा देना है। ईश्वर या जीवन को नहीं, खुद को बदलना ही असली समाधान है। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।